संसार में रहकर पाप से कैसे बचे, हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम कैसे बने, हमारा भविष्य ब्राइट कैसे बने, ये दिखाने वाले, सिखाने वाले, मार्गदर्शक देने वाले अगर कोई होते हैं तो वो कौन होते हैं? हमारे अपने आध्यात्मिक गुरु होते हैं। ध्यान में आ गया? तीन का बड़ा महत्व ध्यान में आ गया ना बराबर। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कहते हैं महीने में अमावस्या भी आती है और पूर्णिमा भी आती है। लेकिन इन पूर्णिमा के दिनों में भी अगर कोई बड़ी पूर्णिमा जिसका बड़ा महत्व होता है तो किसका महत्व है? गुरु पूर्णिमा का महत्व होता है। हमारे यहाँ पर कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद, गुरु यानी हमारे आध्यात्मिक गुरु और गोविंद जिसे भगवान माना गया है, तो दोनों भी खड़े हैं एक स्थान पर। तो पहले चरण स्पर्श किसके करने चाहिए? भगवान के क्या गुरु के? अरे बाप रे, टीचर बहुत होशियार है हमारे पाठशाला के, सबको बराबर सिखा दिया है। अभी अभी एग्जाम भी हो गए ना, देखो सारस नगर का स्थान इतना अच्छा स्थान है, पीछे देखो तो बहुत शांत वातावरण, हवेशीर मंडप भी इतना बड़ा ऊंचा किया है कि सभी ओर से हवा भी आ सकती है, बराबर है। अभी आए थे महाराज साहब यहाँ पर विराजे थे प्रवेश के लिए, उसके पूर्व भी कई बार हमारा यहाँ पर आना हुआ है और टीचर लोगों ने देखा कि हर एक जगह पर अलग अलग जगह पर अगर अलग अलग कार्यक्रम करेंगे तो वहाँ के पब्लिक भी अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाएंगे। और हमारा यहाँ का संघ बड़ा ही उदार दिल ऐसा संघ है, तुरंत बात रखी, तुरंत उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बच्चों का कार्यक्रम, महाराज साहब भी आ रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, और वहाँ पर भी बोर्ड पर बहुत भीड़ भाड़ चल रही है, प्रवर्तक भवन को वहाँ पर रुकाकर मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। पहला चरण स्पर्श अगर किसका करना है तो गुरु का करना है। भगवान रुठ गए तो गुरु के सहायता से उन्हें मना भी सकते हैं, लेकिन गुरु रुठ गए तो भगवान नहीं गुरु को मना सकते, इसलिए गुरु का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और आज ये गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सारी कहानियां आप लोगों को पता है ना, एकलव्य की कहानी, द्रोणाचार्य गुरु, और ऐसी एक नहीं है, भगवान महावीर स्वामी और गौतम, हमारे इंद्रवती गौतम कहो या गौतम स्वामी कहो, आज ही के दिन भगवान की सेवा में गौतम स्वामी आए थे, गौतम गंधर आए थे, और भगवान ने उनके दिल की बात जानकर वो भी भगवान के पास क्या हो जाते हैं? समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसा गुरु पूर्णिमा का कार्य, और कहते हैं जीवन में गुरु बनाना, गुरु का होना बहुत बड़ी बात है। बच्चे कंपनी इधर ध्यान दो, सभी स्ट्रेट बैठो, सब जवान है या बूढ़े हैं? जवान लोग कैसे बैठते हैं? एकदम स्ट्रेट बैठते हैं। तो आज गुरु का जीवन में बड़ा महत्व होता है। कहते हैं गुरु है तो जीवन में जीवन की शुरुआत है। एक जगह पर 2 लाइन का छोटा सा मुक्तक आया है, डालियां न होती तो हम भटकते रहते। क्या बात है? डालियां न होती तो हम भटकते रहते, गुरु आनंद जैसे गुरु न मिलते तो हम क्या होता है? भटकते रहते। डालियां न होती तो फूल लटकते रहते, और गुरु आनंद जैसे गुरु नहीं मिलते तो हम भटकते रहते हैं। और आप बड़े पुण्यशाली आचार्य भगवान की ये पवित्र पावन धरा अहमदनगर की धरती पर आप लोग रहते हैं, जहाँ पर हमेशा साधु संतों का सहवास आपको मिलता है। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा का आपको प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करोगे आप? गुरु को मानोगे क्या गुरु की मानोगे? बोलो, हाँ क्या करोगे? दोनों की मानेंगे। बहुत होशियार है सारस नगर के एरिया, सब पाठशाला के बच्चे बोल रहे हैं। पहले गुरु की मानना है, गुरु को भी मानना है, लेकिन गुरु की मानना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे हमारे आचार्य भगवंत जिन्होंने देखा था, जिनके पास दूरदृष्टि थी, उन्होंने अपने जीवन में एक सपना समझा था, वह था स्वप्न है आनंद गुरुवर का, सुसंस्कारित बालक हो घर घर का। आज घर पर कार है, आज बिल्डिंग का फ्लैट है, फ्लैट का बंगला हो गया है, सारी फैसिलिटी आ गई है,
लेकिन बच्चों को संस्कार की कार अगर बचपन में नहीं मिलेगी तो आने वाला भविष्य बहुत खराब है। इसलिए कहते हैं बचपन के संस्कार बचपन तक चलते हैं, यानी बचपन में आप जैसे बच्चों को ढालोगे वैसे बच्चे बनने वाले हैं। जैसे कुंभकार के हाथ में क्या होता है, मिट्टी का गोला होता है और वो क्या करता है, उसका सुंदर सा आकार देकर बर्तन बनाता है, जो बर्तन हमें काम में आते हैं। उसी प्रकार बच्चों को बचपन में अच्छे संस्कार मिले, क्योंकि आज का जमाना एकदम कैसे बन गया है, कंप्यूटर और कंपटीशन का जमाना। चाट पार्टी, भिशी पार्टी और कौन कौन सी पार्टियां, किटी पार्टी, क्या नाम आ रहे हैं पता नहीं है। इन पार्टियों को जाने के लिए समय है, बाकी सारी चीजों के लिए हमारे पास समय है, और हम चाहते हैं हमारा बच्चा डांस में भी आगे आ जाए, इधर कराटे में भी आगे आना चाहिए, उसको स्विमिंग भी आना चाहिए, ड्राइंग के क्लास में भी आगे बढ़ना चाहिए, स्कूल की पढ़ाई में भी 90% के आगे मार्क्स चाहिए। सारी चीजें आप सोचते हो एक जगह पर ठीक है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण अगर चीज कोई है, अगर आप पाठशाला में बच्चे को भेजोगे, बाकी एक क्लास भविष्य में भी हो जाएगा, एक क्लास कम हुआ तो भी चलेगा, भविष्य में आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा अगर आप संस्कार रूपी सागर यानी संस्कार रूपी क्लास में बच्चे को भेजने का प्रयास करोगे। आज माओं के पास टाइम नहीं है, इसलिए पाठशाला के टीचर को तैयार करना पड़ रहा है, और ये टीचर अपना समय हफ्ते में एक एक दो दो घंटे यहाँ पर लाना, बच्चों को अच्छी तरह से संस्कारित करना, उसमें भी पेरेंट्स की बहुत अपेक्षा रहती है। इतना दिन में हमारा छोरा प्रतिक्रमण अजून हुआ नहीं।